कनीज तेरे दर पे है आई। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। समझ नहीं आती कि उसे भेजा ही क्यों गया, कब ले गया उसे वो। हर घर की इज्जत मेरी इज्जत है, ये पूरा गांव मेरा खानदान है और मेरे घर में पनाह लेने वाले मेरे घर के अफराद। बेटी तो लुट गई। बेटी हो गया तुम्हारे साथ। तो अपनी बेटी बचाने आई थी। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम गलत समझ रही हो, ये ठीक है। यहां कुछ नहीं हुआ, सब लोग जाएं अपना काम करें। Rabel, take her to the guest room. The doctor is on his way. हौसला करो, हौसला करो। तूने कैसे देख लिया अम्मा? तुझे तो मैं कभी नजर ही नहीं आई, ना हंसते हुए ना सुलगते हुए। तू तो हमेशा बंद कमरे की उस पूरे स्टॉल अलमारी में ही खोई रही। इसके पाँव से 20-25 कांटे निकाले हैं मैंने सरकार। एंटीबायोटिक शुरू कर दिया है। अगर बुखार हुआ तो एक्सरे करवा लेंगे और अगर कोई कांटा रह गया तो जहर बन जाएगा। अम्मा, कभी तेरा दिल नहीं करता कि तू भी आप माँ की तरह अपनी बेटी के लिए लड़े, उसके दुख में बेचैन हो जाए? जो शख्स तेरी बेटी से नफरत करे, बदले में तू भी उससे ऐसी ही नफरत करे। कभी कभार मुझे लगता है जैसे मैं तुझे सड़क पे मिली थी और तूने मुझे कभी पैदा ही नहीं किया। सरकार, मैंने स्कूल के इंजेक्शन दे दिए, ये बहुत डरी हुई हैं। हो सकता है रात को नींद से जागें
तो ये मेडिसिन दे दीजिएगा। ये तेरा सबसे बड़ा जुल्म है मेरे साथ। मुझे मेरे मामू से जुदा कर दिया तूने, कबीर से जुदा कर दिया जो मेरा सब कुछ बने। जब बच्चे मुझसे लड़ा करते थे तो कबीर तेरी जगह मुझे बचाने आता था। जब दूसरे बच्चों की माँ की तरह तो मुझे कहानी नहीं सुनाया करती थी, तो मामू माँ बन के मुझे कहानी सुनाया करते थे। तूने मुझे हर रिश्ते में गरीब कर दिया, यहाँ तक कि मेरा बाप किधर है तुझे तो ये भी नहीं पता। रबील कहाँ है? मुझे नहीं पता चला। क्यों नहीं पता तुम्हें? किस लिए रखा है तुम्हें? बोलो। वो तेजी से निकल गई। रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? वो भला मेरे रोकने से रुकती जा। मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे फोन क्यों नहीं किया? लक्ष्मी रह गई है ना? लक्ष्मी रह गई है ना? बोलो। लक्ष्मी रह गई है ना? तुमने उसका साथ दिया? हुक्म सरकार। नूर अफरोज को पीर साले के घर किसने भेजा था? सरकार वो बीबी मुर्शद। किसने भेजा था? बीबी मुर्शद मेहरबानों ने उसे 2 दिन के लिए मांगा था। काली, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। उसे किसने भेजा वहां? सरकार वो बीबी मुर्शद शहरबानों ने। क्यों? सरकार बेहतर होगा कि अगर आप खुद उनसे पूछ लें। नहीं, मुझे तुम्हारी जबान से सुनना है। उन्हें लग रहा था कि आप नूर अफरोज बीबी नूर अफरोज को उन पर तरजीह दे रहे हैं। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगती है काली, कि तुम मेरे हाल के साथ साथ मेरे माजी को भी इज्जत देती हो। मुझसे मुंसलिक हर रिश्ता तुम्हारी इज्जत के काबिल होता है, पर सारी दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है। सबको उजला उजला हसब नसब की खोंटी पर टंगा हुआ पीर पख्त जुबान चाहिए। उसके दिल के किसी तारीख गोशे से किसी को कोई गर्ज नहीं है। सर आंखों पर सरकार, आपसे मुंसलिक हर रिश्ता, हर ताल्लुक आपकी खात्मा को सिर्फ आपका सुकून और खुशियां अजीज हैं। काली,
मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस घर में उन्हें वही इज्जत, वही रुतबा मिले जो बीबी और गुड्डी का है। पता नहीं वक्त की तरतीब में वो लम्हा कहाँ छुपा है। रिश्तों के मामले में इंसान बड़ा लालची होता है। उसे अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के सारे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे साथ कुदरत ने रिश्तों के मामले में हमेशा लेन देन किया। एक हाथ में सुनहरा मुस्तकबिल देके दूसरे हाथ से खुशगवार हाल छीन लिया। खैर, आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गुमनाम बीवी और बेटी की इस घर में इज्जत और हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगी। कुछ ऐसा करना कि राज भी रहे और मेरी रजामंदी भी। जो भी हुआ सरकार, अनजाने में हुआ। मुझे आपके साथ ताल्लुक़ की संजीदगी का इल्म नहीं था। आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ताया सरकार, मैं जा रही थी, इजाज़त लेने आई थी आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात का ताया सरकार? क्या हासिल कर दिया है बेचारी इस लावारिस लड़की का भाई ने? ताया सरकार, क्या इनका कोई नहीं है? नहीं, इसका बाप है। है तो कहाँ है? यहाँ क्यों पड़ी हुई है? लगती तो पढ़ी लिखी और अच्छे घर से हैं दोनों माँ बेटियाँ। कहीं खो गया है। कहीं मरी ना गया हो। अल्लाह ना करे जी। मेरा मतलब है जी, उस निमाड़ी का सुहाग है, बच्ची का बाप है जी। लो, सुहाग है, अगर बाप है तो कम से कम बीवी और बेटी को आकर संभाले। यूं लवारसों की तरह पड़ी हुई है, कम से कम उनकी कोई खैर खबर ले। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो लावारिस नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है वो दोनों। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम जा क्यों रही हो? जाहिर है जाना तो है, देखिए ना, अब घर वालों के रवैयों और आदतों की वजह से घर तो नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। पीर साले सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस तरह बात और बिगड़ जाएगी ताया सरकार, प्लीज़ मुझे जाने दे। और अगर लगा कि ज़िंदगी तंग हो गई है तो लौट आऊँगी आपके पास। तंग तो ज़रूर होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ नूर अफरोज़ को ही उससे नहीं बचाया, बल्कि उसकी इस हरकत के रिएक्शन में गुड्डी के साथ उसकी मंगनी भी तोड़ दी है। उसके साथ पुराना रिश्ता निभाना ही मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा था, तो नया क्या जोड़ता। मुझे यकीन है कि अम्मा अगर आज होती तो वो भी यही फैसला करती। राबेल, पीर साले वो मर्द नहीं जो रिश्तों के तकद्दुस का बोझ उठा सके। मैं उसे अपनी बेटी नहीं दे सकता।
ताया सरकार, क्या रिश्ता सिर्फ इस तरह तोड़ा जा सकता है कि सामने वाला बुरा है? आई मीन कि अगर कोई बिल्कुल भी बुरा ना हो फिर भी दिल उसे कबूल ना करे, क्या रिश्ता जोड़ा रखना चाहिए? एक बार फिर सोच लो। एहराम बहुत अच्छा लड़का है। कुदरत ने उसे इरेजिस्टिबल पर्सनैलिटी दी है। उसे इस एंगल से देखो, उसे मिलो, फिर कोई फैसला करो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? ताया सरकार, मुझे मेरी हाँ में कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। तुम जानती हो, हमारे यहाँ रिश्तों में हसब नसब देखना हमारी मजबूरी है। ये दायरे इनविजिबल होने के बावजूद बड़े मजबूत होते हैं। ताया सरकार, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। राबेल, जी ताया सरकार। मैंने वादा किया था भरजाई से कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की को एजुकेशन हमारे ख़ानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। मैंने गारंटी ली है तुम्हारे बागी ना होने की। मुझे याद है ताया सरकार। मैं जाऊँ?
जब घर की बेटी के दिल से भाई का खौफ खत्म हो जाए और वो यूं सजा की आंखों में आंखें डाल के सामने खड़ी हो जाए, तो समझ लो खानदान की इज्जत लटकती हुई नंगी तलवार के नीचे आन पड़ी। और जब भाई घर की बेटियों की इज्जत से खेलने लग जाए और पराई बेटियों को दिन दिहाड़े उठा के ले जाए, तो समझ लो कि घर की इज्जत लुट गई। नबील, मैं तुम्हारा जवाब दे नहीं हूं। ये किसने कहा? बस बंद करो, जान ले लूंगा तुम्हारी। आपके साथ रहने से तो बेहतर है आपके हाथों जान दे दूं, ताकि मेरी जान छूट जाए। ये तुम नहीं, तुम्हें दी हुई हमारी आजादी बोल रही है, वरना हमारे खानदान की औरतें मर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती। वाह, ताया सरकार ने तुम्हें आजादी दिलाकर हमसे क्या बदला लिया है। अपनी बेटी मर्दों से निकाह भी नहीं मिला पाती, और भाई की बेटी को भाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या औलाद से डरती है? तुम्हारी शान तो आज मैं ठिकाने लगा के रहूंगा। देखता हूं मैं तुम अपने यूनिवर्सिटी का आखिरी साल कैसे कंप्लीट करती हो। आज के बाद तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, घर में रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। एहराम के आते ही तुम्हारी शादी करके तुम्हें मैं दफा कर दूंगा। आप अपने ही घर करें, क्योंकि ताया सरकार ने आपका रिश्ता खत्म कर दिया। चुप कर जा। मेरी शादी होगी, उस घर का दामाद बनूंगा मैं, हवेली भी मुझे मिलेगी, और दस्तार भी मेरी होगी। सब कुछ होकर रहेगा, सब कुछ होकर रहेगा। सुना तुमने? छोड़ दे सरकार, प्लीज सरकार छोड़ दे सरकार, सांस रुक जाएगी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो मेरा बेटा, दरवाजा। दर्द है, मुझे नहीं पता था तुम्हें यहाँ दर्द है। लेट जाओ। दर्द है, बहुत दर्द है, उसने मुझे बहुत मारा, बहुत थकाया, बहुत डराया, बहुत भगाया है। तो मुझे यहाँ क्यों लाई अम्मा? मुझे अपने घर जाना है, मामू पास जाना है। तुझे नहीं पता अम्मा मेरे साथ क्या क्या हुआ। तू होती तो मर जाती, बड़े सरकार ना होते तो मैं मर जाती। इस दफा बच गई हूँ, अगली दफा नहीं बचूंगी। रही तो खौफ से ही मर जाओगे।
दा रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला। नूर अफरोज की बच्ची, बंद करे झाड़ पोंछ, सोने दे। ओ, तुझसे बात कर रहा हूं। पढ़ पढ़ के कमला हो गया या शहर जाके बड़े छोटे की तमीज नहीं रही तुझे? अब्बा मैं तुझे नहीं मारा था, वो क्या 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 वो तो क्या मतलब? बोल बोल। तू दफा हो यहां से। ओए दफा हो जा कह रहा है बाप को, और तू दफा हो जा मेरे घर से। अभी अफसर बना नहीं और बाप को दफा होने को कह रहा है घर से। अभी तो मैं तेरे दर पे नहीं पड़ा हुआ, वरना ये तकिए की जगह मुझे जूते पड़ने थे, है ना? नजर आ गया मुझे, और मुझे अपना मुस्तकबिल नजर आ गया। और मुझे तो पहले ही सबने कहा था गुलाम मोहम्मद बेटे का आसरा मत करना, लेकिन मैं ही बेवकूफ बना रहा। तो अब क्या हो गया अब्बा, तेरा नाम कौन ले रहा है? मैं तो उसे किधर क्या किधर? इधर तो कोई भी नहीं है। अब मुकर नहीं अपनी कमीनगी से। मामू क्या हुआ? कबीर आपकी बेइज्जती कर रहा है। ये थी अब्बा, ये थी तेरे पीछे, झाड़ पोंछ कर रही थी, इसकी चूड़ियों की छन छन से मेरी नींद खराब हो रही थी। इसे मारा था तकिया कि तुझे लग गया। नहीं मामू, देखिए मेरे हाथ में तो कोई चूड़ियां नहीं है। यहाँ तो कोई चूड़ी नहीं है? बस ये ऐसा ही हो गया है मामू, बहाने बहाने से हमारी बेइज्जती करता है। इसको ये लगता है कि जब ये बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तो हम सब इसके सर पे बैठ जाएंगे। शर्म कर। अब्बा ये जानबूझ के मुझे तुझसे डांट पड़वा रही है। तेरी तो है। ओए कबीरे, तू तो बिल्कुल ना घबरा, तुझे तो मैं सारी जिंदगी अपने सर पे बिठा के रखूंगा। और इस बात का डर नहीं है मुझे, बल्कि बहुत शिद्दत से इंतजार है। बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद भी कितना उदास लग
और यार तुझे हो क्या गया है? ना तू मिलता और ना ही फोन उठाता है, और पुप्पी और नूर अफरोज की वजह से सारे मोहल्ले में टटर चल रही है। टटर? कैसी टटर हुए? ओ कुछ नहीं यार, घर की औरतों की बातें हैं सारी। ओ छोड़ यार, तू ये बता, चाय तेरा मुलाजिम बनाएगा या हम लोग खुद बनाए जाके? हाँ मैं चाय भी पिलाता हूँ, लेकिन पहले ये बता कि तू किस टटर की बात कर रहे ओ कुछ नहीं यार, ऐसे ही घर की औरतों की बातें सुन के आता है और दोस्तों यारों को बताता है। हाँ लेकिन इस बार बात का ताल्लुक मेरे साथ है, इसलिए बता मुझे। ओ तुझे हो क्या गया यार? हर वक्त उलझता रहता है, जब भी तू हमारे साथ बैठा है हमेशा नाराज होके उठा है। अब तो इसने नया तरीका इजाद कर लिया है कि सारा दिन घर में पड़े रहे और फोन भी ना उठाओ। ओ भाई, किसका गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? बस यार, ऐसा ही हो गया हूं मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इस तरह तो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा यार। एक साथ रहने वाली, एक ही घर में पलने बढ़ने वाली फूफी की बेटी से मोहब्बत की, पसंद किया, तो क्या बुरा किया यार, जिसकी सजा में फूफी घर छोड़ के चली गई। और अब तो फोन भी बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे हक जताने पे फूफी इतना बुरा मान जाएगी। जाके बैठ के मुर्शिदों के घर, और तो और वहां पे नौकरानी बन गई, घर का काम करती है, कमरे साफ करती है दोनों। नूर अफरोज पीर की बेटी का कमरा साफ करती है और फूफी पीर की बीवी का। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है यार कि अब्बा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारे घर की औरतें हमारे होते हुए लोगों के घरों में सफाइयां करती हैं, और अब्बा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर वो चली क्यों गई हैं? यार मुझे तो यही जुर्म बताया जाता है कि मेरी नूर अफरोज के साथ शादी की जिद की वजह से फूफी घर छोड़ के चली गई है। कबीरे, तूने कोई गलत हरकत तो नहीं की नूर अफरोज के साथ? क्या क्या बकवास कर रहे हुए? मैं नहीं कर रहा, सारे मोहल्ले में यही कहानी चल रही है। और तेरे घर में कोई औरत नहीं है ना, इसलिए तुझे पता नहीं चला। क्या क्या कहानी चल रही है, जरा बताना मुझे। यही कि तूने जज्बाती होके नूर अफरोज के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है, और इसलिए उसकी मां रातों रात उससे लेकर यहां से चली गई है। ओ क्या बकवास कर रहे हुए? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं रख सका ना पेट में बात, बता छोड़ी उसे। तू जो कर, कम से कम पता तो चले कि मोहल्ले वालों के दिमागों में चल क्या रहा है। सच सच बता, क्या कहते हैं मेरे बारे में? तू बैठ तो सही यार, मुझे तो पहले बड़ा डर लग रहा है तेरे गुस्से से। देख यार कबीरे, और तो यही बातें कर रही हैं कि तूने नूर अफरोज के साथ कुछ जबरदस्ती की है और ये सब यहां से चली गई है। चाचा गुलामों को भी अब तुझ पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए अपनी भाजी को खुद यहां पे नहीं बुला रहा घर में। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपना घर छोड़ के किसी पीर के दर पे जाके बैठ जाए? और लोग कहते हैं कि मलका पहले तो कभी किसी पीर के घर नहीं गई, अब भी दुआ लेने नहीं पनाह लेने गई है। इंसान को भी ना पीरो मुर्शिद मुसीबतों में ही याद आते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मलका वापस आ भी गई ना तो नूर अफरोज की शादी वहीं पे करके आएगी, अपनी बेटी को यहां पर कभी नहीं लाएगी। मुझे एक बार फूफी के पास जाने दे, सिर्फ एक बार। तो वहां नहीं जाएगा। आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया तुम्हें। ऐसा क्या हो गया तुम्हारी बेटी को जो बहना के आने से पहले ही एकदम उसे वापस बुलवा लिया गया है? और ऐसा कौन सा मर्ज है उसे जो नवाबों की तरह कमरे में बंद है? वो